सितंबर 17 में एनआईओएस बोर्ड, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जावड़ेकर जी और एनसीटी मिलकर एक कोर्स डिजाइन की थी, जिससे कि प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दिया जा सके। जैसा कि प्रधानमंत्री 2014 में जब हमारे मोदी जी बने, तब से उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया और सारे सेक्टरों में स्किल डेवलपमेंट करके और बच्चों का सर्टिफिकेशन किया गया। उसी तरह का एक सर्टिफिकेट कोर्स टाइप का एनआईओएस बोर्ड के द्वारा बच्चों से कुछ शुल्क लेके उनको ट्रेनिंग दिया गया और उसके पीछे भारत सरकार, एनसीटी और एनआईओएस का सोच ये था कि इनको हम कुछ ट्रेनिंग दे दें। और चूंकि ये 2 साल, 3 साल, 4 साल से ऑलरेडी स्कूल में ये पढ़ा रहे थे, तो बहुत हद तक तो ये ट्रेंड थे ही, और थोड़ी मोड़ी जो कमी थी उसको एनआईओएस ने अपने माध्यम से ट्रेनिंग करके इस कमी को भी दूर कर दिया। फिर स्वतंत्र रूप से ये प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने लगे और भारत के कुछ राज्यों में इनको गवर्नमेंट स्कूल में भी मौका दिया गया। और आज भी बिहार में अभी बहाली हुई, उसमें भी प्रथम चरण में बहुत सारे एनआईओएस पास जो टीचर हैं, सीटेट कर रहे हैं, डीएलएड, उनको नौकरी दिया गया। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस आया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया। अब किस आधार पर अयोग किया माननीय कोर्ट, इसकी पूरी जानकारी तो हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो एनआईओएस बोर्ड से जो डीएलएड किए थे उनके जो वकील थे वो क्या तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रस्तुत किए, ये समझ से परे है। मैं एक तर्क देना चाहता हूँ कि मेडिकल जो है, एमबीबीएस करने वाले छात्र, चाहे वो प्राइवेट से करे, विदेश से करे, भारत के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करे, सबका डिग्री तो एक ही समान है। उनको एक परीक्षा देना होता है, उस परीक्षा के माध्यम से सबको एक समान मिलता है। तो एनआईओएस बोर्ड से डीएलएड किए हुए जो भी टीचर हैं वो तो ऐसे नहीं जा रहे हैं ना टीचिंग करने के लिए। जब भारत सरकार, बिहार सरकार या जो भी राज्य सरकारें हैं वो एक कंपटीशन लेती है और उस कंपटीशन में जब वो सफलता प्राप्त करते हैं तो उनको नौकरी दी जा रही है। तो इसमें फिर एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कानून निर्माता अम्बेडकर जी कहते हैं एक देश, एक विधान, एक संविधान, और एक तरफ देखते हैं कि छने भिन्ना, छने छिन्ना, छने तुष्टा, छने रुष्टा। भारत में जितने राज्य हैं सब राज्य का अलग अलग कानून रहेगा। इस पर भी संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि कोई राज्य कहता है नहीं भाई हमारे यहाँ इसका मानता नहीं है, कोई कहेगा हमारे यहाँ है। ये क्या है भाई? ये भारत 28 देश है, 40 देश है, या एक देश हिंदुस्तान है जहाँ एक संविधान, एक कानून है। अब ये 16 लाख बच्चे जब से ये सुने हैं तब से हतोत्साहित हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ क्या खेल हो गया, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा। वो 41 मजदूरों के लिए दिन रात अपना जान लगा देते हैं और देश 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी होती है। आज 16 लाख बच्चों के भविष्य का बात है, जिनका भविष्य डार्क में चला गया। डार्क में जाने का कारण क्या है कि ये लोग डीएलएड जब एनआईओएस बोर्ड से किए तो राज्य स्तर से लेके गवर्नमेंट स्तर से लेके जितनी भी स्कूल में प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है टीचर के नियुक्ति के लिए, ये लोग उसी डीएलएड कोर्स पर अपने तैयारी में जुट गए। अब इनके पास फिर बैक 2 साल जाके ट्रेनिंग करके अब फिर से नौकरी करना पॉसिबल नहीं है। इनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हो रहा है, इसको भारत के एक एक नेता शब्द कहने हुए थोड़ा हम क्या बोले, किस तरह का मुझे महसूस होता है अपने हिंदुस्तान के नेताओं के बारे में। हम भी एक शिक्षक हैं, बहुत दिन से स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, तो और मेरा उम्र भी 50 के आसपास हुआ।
इन 40 वर्षों में जो हिंदुस्तान में नेताओं का सतरंगी खेल देखते हैं तो कभी कभी दिमाग विचलित हो जाता है। ये ऋषि मुनियों का देश, इतना महान देश को, जितना महान देश है उतने महान यहाँ के नेता और जनता है जो हजारों तरह से विकृति पैदा करके एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। भाई आपने प्राइवेट स्कूल में जब NIOS बोर्ड के माध्यम से DLED करने वालों को अधिकार दे दिया, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो अमेरिका के बच्चे तो नहीं होंगे। जाना हुआ बात है, जग जाहिर है सारे हिंदुस्तान में कि गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा प्राइवेट स्कूल है, और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक लेवल के बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में जिसकी राजनीति नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं और उन स्कूलों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं कि दलित के लिए स्कूल, अति पिछड़ा के लिए स्कूल, अल्पसंख्यक के लिए स्कूल, शिक्षा में भी इतनी विविधता, बड़े आश्चर्य की बात है। और यही विविधता DLED वालों पर भी आपने लागू कर दिया। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हिंदुस्तान के हैं, जब उनको DLED किए हुए शिक्षक जो NIOS बोर्ड के माध्यम से किए वो पढ़ा सकते हैं, तो फिर सरकारी स्कूल के में वो क्यों नहीं पढ़ा सकते? और वो कैसे, उनको किस आधार पर इस लायक नहीं समझा जा रहा है, इसका कारण भी देना होगा। जब गवर्नमेंट पैसा लेके, ट्रेनिंग देके और उनको सर्टिफिकेशन करने का काम किया है, तो भारत सरकार को और माननीय